महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न जो है, ये कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर बहुत व्यभिचार या ऐसे नशे आदि में थे, कृपा से सत्संग सुना और छोड़ दिया और शरणागति मिली, फिर जब किसी कुसंगवश फिर उन्हीं विषयों में जाना हो जाए तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अगर आपसे पाप बनते रहे और आप शरणागत हो गए और अब लो नशानी अब ना नशे अब नहीं करूँगा, तो सब माफ हो जाएंगे। और अगर फिर करने लगे तो दुर्गति हो जाएगी पक्का, क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड पाप हो रहे हैं। गुरु बनाकर पाप कर रहे हो, रजिस्टर्ड पाप है। संसार में पाप हुए, गुरु की शरण में आ गए, क्षमा हो गए। अब गुरु की शरण में आके शरणागत होकर पाप करोगे और रजिस्टर्ड पाप हो जाएंगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। लिखा है उन्होंने कि जलन हो रही है, सांसारिक पिटाई जलन से चल केवल रही है। नहीं मिटने वाले, ये तो नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी तुम मनमानी पाप करो। अब आप सॉरी बोल दो किसी का कत्ल करके, तो सॉरी मानी जाएगी क्या? तो ऐसे ही जानते हो कि पाप कर्म है और फिर गुरु की शरण में हुई कि अब नहीं करूँगा, और फिर जान करके पाप कर रहे, तो सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, जलन होने से थोड़ी होगा। उनको भोगना पड़ेगा, उनको भोगना पड़ेगा। अभी होश में हो जाओ, अभी भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो, मंत्र जप करो, गंदे आचरण ना करो, तो शायद कृपा हो जाए। नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ते हैं। वज्र के समान मजबूत पाप हो जाते हैं, इनको भोगना पड़ता है। शरणागत होने के बाद हर जीव को समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने में कंट्रोल ना हो तब तक गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। जब मनमानी आचरण करो गुरु बना के, तब तो वो हरे भरे और होंगे, और भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और दंड भोगना पड़ेगा। गुरु बना के पाप करो तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कम से कम पाप हुए तब गुरु बना लिया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन गुरु बना के पाप किए तब तो फिर और परेशानी है। हाँ, कोई भूल चूक से कभी हो जाए वो बात अलग है। जानबूझ करके बलात्कार करो, नशा करो, गंदे पाप करो, तो फिर यहाँ भी भोगना पड़ेगा, वहाँ भी भोगना पड़ेगा।